और ये रहे डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा के पहले चिंताजनक नतीजे और उनका ये बयान कि अमेरिका किसी का कुछ भी कर्जदार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों को डर है कि चीन अगले 5 सालों में या उससे भी पहले ताइवान पर हमला कर सकता है। और अगर पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसियां युद्ध के काल्पनिक परिदृश्यों के बारे में संकेत देती थीं, तो अब जब ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि ये ताइवान दरअसल चीन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अमेरिका चीन के हमले से द्वीप की रक्षा नहीं करेगा और अब अमेरिका ताइवान को हथियार भी नहीं बेचेगा। बीजिंग की इच्छाएं बढ़ीं। शी जिनपिंग ताइवान के साथ इस अध्याय को खत्म करने को तैयार हैं, क्योंकि वे मानते हैं ट्रंप कमजोर हैं और अमेरिका ईरान युद्ध के बाद है तो वे एक और युद्ध नहीं झेल सकते। शी जिनपिंग अभी चीन को एक नई स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वे मूल रूप से कह रहे हैं कि हम नई उभरती महाशक्ति हैं, अब हम आपके बराबर हैं और ताइवान मेरा है, इसलिए बस मुझे उसे दे दीजिए। दुर्भाग्य से ट्रंप के शब्दों से एक अप्रिय प्रवृत्ति शुरू हुई है। आइए समझें। मेरा नाम अलेक्सेई पीची है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और अपना कमेंट इस वीडियो के नीचे लिखें। आप अभी भी लिख सकते हैं या एपिसोड के अंत में भी, क्योंकि ये YouTube पर कंटेंट के प्रचार के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल पीची न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के करीबी लोग शी जिनपिंग के साथ ऐतिहासिक समिट के बाद गुमनाम रूप से एक्सियस को बताते हैं कि ताइवान अब असली युद्ध के खतरे में है अगले 5 सालों में, अगर उससे पहले नहीं। और ये डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का नतीजा है। अब मैं एक्सियस का एक उद्धरण दूंगा। राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ करीबी सलाहकारों को डर है कि चीन शिखर सम्मेलन का सबसे बड़ा व्यावहारिक परिणाम ये है कि इससे ये खतरा और बढ़ गया है कि चीन के अध्यक्ष शी जिनपिंग अगले कुछ महीनों में ताइवान पर हमला कर सकते हैं, सालों तक, जो उन चिप्स की आपूर्ति रोक सकता है जो अमेरिकी कंपनियों में एआई को पावर देते हैं। अब मैं चिप्स समझाऊंगा। यहां ताइवान में माइक्रो चिप्स के बड़े पैमाने पर उत्पादन की बात हो रही है। कंपनी TSMC एक वैश्विक दिग्गज है और इन्हीं चिप्स पर अमेरिका निर्भर है, जिनकी वजह से वैसे वॉशिंगटन, अगर ईमानदारी से कहें, सालों से ताइपे का समर्थन करता आया है। लेकिन आखिर अभी क्यों और समिट में असल में क्या हुआ? ट्रंप और शी जिनपिंग, ताकि डर सच हो जाए। व्हाइट हाउस सलाहकारों के अनुसार ट्रंप ने शी जिनपिंग को कई तोहफे दिए, जिसमें ताइवान पर बयानबाजी में आत्मसमर्पण भी शामिल है। एयरफोर्स 1 में ट्रंप ने बीजिंग से वॉशिंगटन जाते हुए फॉक्स न्यूज के ब्रेड बेयर से ये कहा, हमसे कहा जा रहा है कि हम 9,500 मील का सफर तय करें ताकि ताइवान के लिए जंग में उतरे। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि वे थोड़े शांत हो जाएं। वे यानी ताइवान। अमेरिका के राष्ट्रपति सहयोगी को शांत रहने की सलाह देते हैं ताकि बलात्कारी को ना उकसाया जाए। ट्रंप ने माना कि उन्होंने शी जिनपिंग से ताइवान को $14 अरब के हथियार बेचने की चर्चा की थी और कहा कि यह मामला अभी रुका है, जो शी से बातचीत के बाद हुआ। ये अभूतपूर्व है, क्योंकि पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से नहीं माना था कि उन्होंने ताइपे को सैन्य आपूर्ति पर बीजिंग से सलाह ली थी। तीसरी बात, ये एनवीडिया के चिप्स है। अमेरिका ने चीन को उन्नत वीडियो कार्ड्स देने पर सहमति दी है। ये अर्धचालकों पर प्रतिबंधों की आंशिक समाप्ति है। वही प्रतिबंध जो इसलिए लगाए गए थे क्योंकि चीन उन्नत चिप्स का इस्तेमाल सैन्य जरूरतों के लिए कर सकता है। इसमें ताइवान पर संभावित आक्रमण के लिए सिस्टम विकसित करना भी शामिल है और यह ताइवान की अपनी संभावित अहमियत को भी कम करता है, क्योंकि वहीं पर वे वही उन्नत माइक्रोचिप्स बनाते हैं। आगे एक्सियस यही लिखता है, जो एक जबरदस्त उद्धरण है। ट्रंप के सलाहकार ने कहा कि यह यात्रा दर्शाती है कि अमेरिका आर्थिक रूप से तैयार नहीं है। एक अन्य ने सीधे जोड़ा, आर्थिक रूप से तैयार होने का कोई तरीका नहीं है। यह दिलचस्प है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार मानते हैं ताइवान के लिए युद्ध हुआ तो अमेरिका उसे झेल नहीं पाएगा, क्योंकि ताइवान दुनिया के सबसे उन्नत चिप्स का 90% से भी ज्यादा हिस्सा TSMC कंपनी के कारखानों में बनाता है।
अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो अमेरिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्योग, सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स और पूरी उच्च प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था इन सुपर चिप्स के बिना रह जाएगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अनुमान लगाया था कि ताइवान पर चीन के कब्जे के बाद पहले साल में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को खरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। इस सब के बारे में खुद ताइवान क्या सोचता है? ताइपेई ने आधिकारिक तौर पर जोर दिया कि अमेरिका की नीति नहीं बदली है, लेकिन साथ ही ताइपेई ने अमेरिका से द्वीप को हथियारों की बिक्री बंद न करने की अपील भी की। माफ कीजिए, लेकिन यह अनुरोध है कि वे वही ना करें जो अमेरिकी राष्ट्रपति पहले से ही कर रहे हैं, यानी हथियार नहीं बेच रहे हैं। एक बार फिर ट्रंप ने ताइवान को 14 अरब डॉलर के हथियारों के पैकेज की बिक्री को पूरी तरह से रोक दिया है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वॉल्ट्स बीजिंग शिखर सम्मेलन के बाद सामने आए और बोले, उद्धरण, बीजिंग ये तय नहीं करता कि हम ताइवान को कौन सा हथियार बेचते हैं। मतलब इशारा है कि यह फैसला बीजिंग का नहीं है। सुनने में अच्छा लगता है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे मुट्ठी मारकर उन्होंने कहा, नहीं, हम खुद फैसला करते हैं। लेकिन असल में 14 अरब डॉलर का हथियार पैकेज फ्रीज कर दिया गया है। आप कितने भी कह लें कि बीजिंग फैसला नहीं करता, लेकिन ट्रंप शी की बातचीत के बाद पैकेज फ्रीज हुआ। ट्रंप ने शी चिनफिंग से इस पर चर्चा की और ताइवान को शांत रहने की सलाह दी। अब एनवीडिया की वीडियो कार्ड्स चीन जा रही हैं। ट्रंप के सलाहकार कहते हैं, अगले 5 साल में आक्रमण का डर है। क्या शानदार स्थिति है ना? ट्रंप के सलाहकार मानते हैं कि चीन के लिए यह लक्ष्य वाकई हासिल करने लायक है, खासकर जब अमेरिका ईरान से संघर्ष में है और उसके सैन्य भंडार खत्म हो रहे हैं। विशेषज्ञ पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिकी गोला बारूद पर्याप्त नहीं है ईरान युद्ध के बाद चीन से गंभीर टकराव के लिए। और यह तब है जब अमेरिकी सेना पहले से ही मध्य पूर्व में तैनात है और ट्रंप ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र से विमान वाहक पोत हटा लिए हैं। यही इस कहानी का अंतिम दृश्य है। ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ शिखर सम्मेलन किया और अब उनके अपने सलाहकार डर रहे हैं कि उन्होंने ताइवान संकट के हालात बना दिए हैं। शी जिनपिंग को बयानों के स्तर पर रियायतें और चिप्स मिल गए और ये समझ भी कि ट्रंप ताइवान के लिए लड़ना नहीं चाहते। आखिरकार उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से साफ कहलवा दिया कि हम ताइवान के लिए युद्ध नहीं करेंगे। ईरान के बाद पेंटागन के गोदाम खाली है। अगर ट्रंप के सलाहकार सही हैं तो हमारे पास अधिकतम 5 साल बचे हैं जब ये सवाल काल्पनिक नहीं रहेगा। आखिरकार ट्रंप प्रशासन अभी आंतरिक रूप से 2 गुटों में बटा हुआ है। पेंटागन पहला गुट कहता है कि ताइवान को समय रहते तुरंत हथियार बंद करना चाहिए। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पेंटागन शामिल हैं। दूसरा गुट ट्रंप से कहता है कि जब तक व्यापारिक वार्ताएं हों, बीजिंग को उकसाइए मत। ये आर्थिक ब्लॉक है और वे लोग हैं जो एलॉन मस्क के करीबी हैं। वैसे उनके बेटे चीनी भाषा सीख रहे हैं। शिखर सम्मेलन में एलॉन मस्क ने बताया कि उनका बेटा चीनी सीख रहा है। वजह अभी स्पष्ट नहीं है। दोनों गुटों की लड़ाई के चलते ताइवान के 14 अरब डॉलर के हथियार पैकेज पर रोक लगी है। ट्रंप के सलाहकारों ने कहा कि उन्हें डर है। शी जिनपिंग ने निष्कर्ष निकाला है कि अब अवसर की खिड़की खुल गई है। आखिरी बात, ट्रंप को शान और शौकत पसंद है। शी जिनपिंग ने उनका खास स्वागत शानदार तरीके से किया। ये झोंगना नहाई के बंद बागों की सैर थी, जहां विदेशी मेहमानों को जाना मना है। वहां एक राजकीय भोज हुआ और डोनाल्ड ट्रंप को पसंद आए गुलाब के बीज भेजने का वादा भी किया गया। जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये संयोग नहीं था, बल्कि बीजिंग द्वारा बनाई गई विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त संबंधों का माहौल था। शी जिनपिंग जानते थे कि सामने कौन है और किस बात पर दबाव डालना है। लगता है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति की सतर्कता कम करने में सफल रहे और ये बहुत बुरी खबर है। यहां मैं 3 बिंदु लगाऊंगा। अपनी राय और निष्कर्ष हमेशा की तरह नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिले और नए एपिसोड मिस ना हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स के जरिए किसी भी डोनेशन से मदद कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।